सोलो ब्रिवन हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो आपकी जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल में जो देखो तुम्हारा ये ऑक्सीजन है, इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3, ठीक है। इस वाले में जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2। अब इसका रीजन बताओ क्या होना चाहिए। देखो इस वाले में ये लोन पेयर तुम्हारा रेजोनेंस में है, जब रेजोनेंस में होगा तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर काउंट नहीं होगा। यानी यहाँ पर देखो एक बॉन्ड पेयर, एक यानी दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यानी यहाँ पर अगर VSEP की बात करें तो कितना हो रहा है 3, और जब 3 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। इस वाले में देख लो यहाँ पर 2 तो लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, यानी VSEP कितना हो रहा है तुम्हारा 4 हो रहा है, और जब 4 होगा तो हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो बॉन्ड एंगल sp3 में तुम्हारा कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल कम होता है। इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है 142 पिकोमीटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है 96 पिकोमीटर। वहीं पर अगर फिनॉल की बात करें तो देखो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होता है। यहाँ पर देखो जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाता है, इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन और इस कार्बन, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बस लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा। जस्ट ए मिनट, देखो ऑक्सीजन पे तुम्हारा आ जाएगा प्लस, इधर तुम्हारा OH है, यहाँ पे तुम्हारा देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ऐसा यानी यहाँ पर तुम्हारा पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर हो जाता है, और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर हो जाता है। वहीं पर अगर इसमें देखो ईथर की बात कर लें हम लोग, देखो ईथर में तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 111.7 डिग्री है। इसका रीजन ये है कि इधर देखो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं तो इनके बीच में भी क्या होता है रिपल्सन होता है, और इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम होता है किसके, एल्कोहल के। तो एल्कोहल का और ईथर का जो बॉन्ड लेंथ लगभग सेम है, लेकिन फिनॉल का जो बॉन्ड होता है वो स्लाइटली कम होता है थोड़ा सा। उसका रीजन ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो भी क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। आया बात समझ में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे एल्कोहल और फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड की, ठीक है। तो हमारा जो पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। अब यहाँ पर देख लो इस वाले में क्या होगा, ये देखो है हमारा C डबल बॉन्ड C। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर ऐसे ये सीन हो जाता, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अब जो हमारा पहला मेथड है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, H प्लस का, H प्लस हमारा क्या मीडियम है और H2 तुम्हारा क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका अटैक हमको किस पे कराना है, इस एल्कीन पे कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रूल तुम लगाओगे वो रूल होगा तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनिकॉफ रूल जान ही रहे हो तुम। अब इसमें से तुमको 2 टुकड़े मिलेंगे, एक OH माइनस का और एक H प्लस का। अब OH माइनस उस पार्ट पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या हो, कम हो। तो अब देखो अगर यहाँ से हम अटैक कराना हो ना तो OH माइनस को इस वाले पे लगा देंगे और H को इस पे लगा देंगे, बहुत सिंपल है। तो अनसिमेट्रिकल वाले में हम किसका रूल लगा लेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल।
अब इस सिमेट्रिकल में तो भाई टेंशन ही नहीं है, जहाँ पर एक जगह पर हाइड्रोजन लगा दो और एक जगह पे OH लगा दो, ठीक है। चलो, तो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। अब H3O+ देखो तुम्हारा ये वाटर है, यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर, और H+ भिखारी दरिद्र आदमी है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ से H3O+ बन जाएगा। अब H3O+ तुम्हारा कैसा हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब यहाँ पर ये देखो एल्कीन है, ये काम करेगा तुम्हारा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये ऑक्सीजन, यहाँ पर देख लो, जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी के ऊपर क्या है, प्लस है। तो भाई ऐसा तो होगा ना, अभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन से छीनेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कार्बन पे प्लस बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोला जाता है, ये कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन अगेन किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, E+ का। अब ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, स्टेप 2 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब ये हमारा वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन है कार्बन को दे देगा। अब अगेन ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन है तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेगा। तो अभी इस वाले में देख लो, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन, और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाता फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ से H3O+ तुम्हारा निकल जाता है। अब यहाँ से फर्दर ये भी देख सकते हो, ये फर्दर तुम्हारा ऐसे हो जाएगा H2OH+। तो हमको ये पता चल गया कि जो H+ है यहाँ पर क्या कैसा काम कर रहा है, एज अ कैटालिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अगला मेथड हम पढ़ लेते हैं, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर हम डाइमर लेते हैं, किसका, बोरेन का, BH3 का डाइमर लिया जाता है, डाइबोरेन। अब डाइबोरेन देखो रिएक्ट किससे करता है, एल्कीन से। तो पहले हमको क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन मिलता है, ट्राई अल्काइल बोरेन, ए प्रोडक्ट यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन। दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाई हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी H2O2 की उपस्थिति में ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारा फिनॉल में। अब इसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रोसेस तुम देख सकते हो, यहाँ पे हो कैसे रहा है, देखो मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, यानी ये जो तुम्हारा HBH2 है ना, इसको ऐसे करना है तुमको। यहाँ पे एक H रखो, यहाँ पे BH2 रखो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। सेम वही कहानी है, फिर अगेन सेम फंडा यहाँ पे लगाना, सेम यहाँ पे लगाना है। तो हमारे जो ये अल्काइल ग्रुप है कितनी बार लगेंगे, बोरॉन से 3 बार लगेंगे, क्योंकि बोरॉन का वैलेंसी भी कितना है, 3 है। फाइनली यहाँ पर देखो ऐसे अगर तुम्हारा बोरॉन, देखो ये सपोज तुम्हारे क्या है, R है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, H2O2। तो अपने ऐसे बोरॉन थे, एक मिनट, देखो ये बोरॉन इस तरीके से, ये तुम्हारा ग्रुप है CH2 CH2 CH3, यहाँ पर भी वही CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो भाई हमारे पास क्या है, परऑक्साइड है, तो OH OH। अब यहाँ से देखो इस तरीके से बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक कर दो। अपने पास इसी तरीके से कितने OH आपको लेने हैं, 3 OH। यहाँ इसके साथ भी OH ले लो, OH OH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो। यहाँ से भी हमको OH OH लेना है, बॉन्ड ब्रेक कर देना है। तो देखो B के साथ कितने OH जा रहे हैं, 3, और हमारे अल्काइल ग्रुप यानी CH3 CH2 के साथ भी कितने OH जा रहे हैं, 3। तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है प्रोपेन 1 ऑल। आया बात समझ में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है।
चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें हमारा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ पर देखो भाई, ये अपना RCHO है ना, तो क्या होगा RC डबल बॉन्ड OH। H2 का एडिशन करना है तो देखो एक H इसको दो, एक H नीचे दे दो, ठीक है। और ये एक बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेक, तो बन जाएगा RCH2OH। इस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड OH। देखो एक H इसको और एक H इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा RCH, और देखो इसी कार्बन से लग जाएगा OH, और एक H और है तुम्हारा, ठीक है। तो बनेगा बेसिकली RCH2OH। और ये वाला तुम्हारा कीटोन है, तो कीटोन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम वही करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करो, एक H इसको और एक H इसको। आया बात समझ में? तो देखो यहाँ पे जो बनेगा RCHOH, इधर क्या है R। अब बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। तो हमारा जो एल्डिहाइड होगा उससे, देखो इम्पॉर्टेंट बात है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा एल्कोहल, और कीटोन से 2 डिग्री बनेगा एल्कोहल, ठीक है। अगला जो हमारा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब देखो RC डबल बॉन्ड OH, यानी एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर आप रिडक्शन कराओगे, तुमको डायरेक्टली क्या लेना है, RCH2OH। इसको तुम यहाँ से भी बना सकते हो। देखो पहले हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अपना क्या है, एल्कोहल है। तो कुछ ऐसे देखो RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ से देखो क्या है, ऐसे लिखो OHR डैश। तो यहाँ से 1 मोल तुम क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, ठीक है। जब वाटर निकाल दोगे तो ऐसा कुछ बन गया RC डबल बॉन्ड OR डैश। फिर हमने क्या किया, H2 का यहाँ पर रिएक्शन करा दिया। तो देख लो इस तरीके से, अब इस तरीके से H दे दो, ठीक है, इसे बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो अब यहाँ पर देखो एक जगह तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक जगह आपका बनेगा एल्कोहल, और एक जगह क्या, एक जगह एल्कोहल बनेगा और एक जगह बनेगा आपका एल्कोहल, यानी दोनों ही आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पे एल्कोहल बन रहे हैं। एक बार और हम बात कर लेते हैं इस तरीके से। देखो हमने क्या किया है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे बताने में, R लिखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिखो OR, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैक कराएंगे, देखो एक ये चीज़ को दे दो, एक चीज़ को, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करो, तो 1 मोल ये मिल गया। अब यहाँ पर भी एक चीज़ को दे दो और एक चीज़ को दे दो, तो ये वाला तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये भी हमारा एक बेहतरीन मेथड है एल्कोहल बनाने का। इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, एल्कोहल का रिएक्शन किस से करा दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर इसका हम क्या करा दिए, इसका हम H2 से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमको मिल जाता है 2 मोल एल्कोहल का। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मेथड हमारा जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारा क्या होगा, एक तो हमारे कार्बोनिल ग्रुप होंगे, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, या RMgX। अब इसमें तुम देख रहे हो जो Mg होता है तुम्हारा प्लस होता है, R तुम्हारे माइनस होते हैं, और हाइड्रोजन भी तुम्हारे क्या है, नेगेटिव है। अब R इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो देखो R का अटैक किस पे होता है, कार्बन पे, तो ठीक है, R किससे जुड़ अटैक कर गया, कार्बन से जुड़ जाता है। और ऑक्सीजन देखो इस पे माइनस आएगा और Mg प्लस, तो ये वाले किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं। फाइन बाद में हम इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास देखो आता है H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो देखो H प्लस किसके पास चला जाएगा, इस OH के पास चला जाएगा, और OH माइनस Mg OHX बना लेगा यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, RMgX के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। जब हम देखो RCHO ले रहे हैं, ठीक है,
यानी ये सबसे छोटा यूनिट हमारा फॉर्मेल्डिहाइड था। जब RCHO RMGX लोगे तो यहाँ पर देखो जो तुम्हारा एल्कोहल बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है, वो कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। जब तुम कीटोन लोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो बनेगा तुम्हारा एल्कोहल उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये तो था हमारे एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड। तो आई होप तुमको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।